हेलो एवरीवन। तो फाइनली ईएसआईसी स्टेनो 2022 का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या लेवल एग्ज़ाम का रहा, उसमें रीजनिंग किस लेवल की आई थी, इंग्लिश में क्या लेवल उसका था, और जी के सेक्शन में आपका स्टैटिक कितना था, करंट अफेयर्स कितना पूछा हुआ था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी हम डिस्कस करेंगे कितनी इसकी जा सकती है, आंसर की इसका कब तक आएगा, ठीक है, एवरेज अटैम्प्ट क्या रहा था इस एग्ज़ाम में, और स्किल टेस्ट आपका कब तक हो सकता है, यानी स्किल टेस्ट के लिए कितना टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, यानी आपका ईएसआईसी स्टेनो का जो एग्ज़ाम है उसे अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे। और उसके बाद जो भी डाउट आपका रहता है वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और डी ट्रिपल एस बी का भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो भी करें तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि डी ट्रिपल एस बी के लिए हम आगे क्या करने वाले हैं वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग का लेवल जैसे मैंने बताया था, आपका बैंकिंग पैटर्न आएगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बताया भी था। ईएसआईसी वाली प्लेलिस्ट देखो, वहाँ पे रीजनिंग वाले सेक्शंस देखो ईएसआईसी वाले, तो वहाँ पे मैंने हर एक बताया था हर एक टाइप का क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और उसी टाइप का आपका आया था, ठीक है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे हुए थे, आपका 3-4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का पूछा हुआ था। साथ में आपका सिलोज वाले यानी कंक्लूजन वाले क्वेश्चन पूछे हुए थे 3-4। इसके अलावा आपका एक सीरीज़ दिया हुआ था जहाँ पे आपको प्लस माइनस करना हुआ था। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली पोजीशन वाले फॉरवर्ड बैकवर्ड में आपका कुछ लिखा हुआ था, जैसे आपका, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके इसे लगाना था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, ठीक है, ये पूछा हुआ था। इसके अलावा आपका पज़ल से आपका कैसा था, एक सर्कुलर राउंड वाला पज़ल था। इसके अलावा लीनियर में पूछा हुआ था, नॉर्थ साइड इनका फेस है। इसके बाद 10 लोगों को भी यहाँ पे बैठाया हुआ था, एक 10 लोगों वाला भी था। यानी जो पज़ल थे वो थोड़ा टाइम टेकिंग आप कह सकते हो, तो ठीक है वो थे। और जैसा आपका आना चाहिए था, जैसा आपका एग्ज़ाम का लेवल होना चाहिए था रीजनिंग का, वैसे ही लेवल रहा है। और अटेम्प्ट भी एवरेज उतना ही रहा है जितना एसएससी स्टेनो वाले या स्टेनो वालों का रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रीजनिंग वाले सेक्शन की बात करूँ, बिल्कुल आप मॉडरेट लेवल में इसे डालोगे रीजनिंग वाले सेक्शन को, ठीक है। रीजनिंग वाले सेक्शन को मॉडरेट लेवल में आप इसे डालोगे। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में आपका अगर 35 एक्यूरेसी है, 35 अटैम्प्ट की बात करें तो अटैम्प्ट किसी ने 40 प्लस भी किया होगा, और 40 आपका एवरेज अटैम्प्ट रहेगा। लेकिन जो एक्यूरेसी है अगर 35 आपका रीजनिंग में आता है तो वो आपका गुड अटैम्प्ट में आ जाएगा, ठीक है। 35 बहुत अच्छे यहाँ पे स्कोर रहेगा अगर आपका 35 मार्क्स आपके बन रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और 35 प्लस बन रहे तो और भी ज़्यादा अच्छे। लेकिन जो अटैम्प्ट की बात करें तो 40 अटैम्प्ट किया होगा एवरेज, नहीं तो एवरेज आपका 35 टू 40 अटैम्प्ट यहाँ पे रहेगा रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का लेवल आपका एसएससी की तरह रहा, तो वो आपका ईजी टू मॉडरेट बता रहे हैं काफ़ी लोग। इंग्लिश का लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट है, तो आप इसको जो ईजी टू मॉडरेट लेवल यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश का। तो यहाँ पे भी आप 75 एवरेज अटैम्प्ट कह सकते हो। एक्यूरेसी के साथ अगर बात करें तो 75 आपका गुड अटैम्प्ट में आ जाएगा। 75 प्लस आपने किया है तो अच्छी बात है। ये अटैम्प्ट नहीं है, ये आपका एक्यूरेसी वाला कह रहा हूँ। अटैम्प्ट आपने किया होगा 80 90 प्लस अटैम्प्ट यहाँ पे एवरेज रहा होगा इंग्लिश में, ठीक है, और 100 वाले भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 75 अगर आपका है तो अच्छा है। 75 प्लस ही आप लेते हुए चलो, इससे कम में आपका हो सकता है, चांसेस बहुत कम रहे, लेकिन 75 आपका गुड अटैम्प्ट है, इससे ज़्यादा, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ। और जो आपका एवरेज अटेम्प्ट रहेगा वो 90 प्लस है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दो चीज़ें मैंने रीजनिंग में बताई थे। एक आपका टोटल अटेम्प्ट रीजनिंग में कितना है, ठीक है, और एक आपका टोटल अटेम्प्ट मैंने बोला, और एक आपका एक्यूरेसी कितनी है, यानी अटेम्प्ट तो आपके होंगे 40 प्लस, लेकिन एक्यूरेसी कितनी है, क्या 40 के 40 ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 35 एक्यूरेसी रहनी चाहिए रीजनिंग में, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका जो एक्यूरेसी है वो 75 प्लस रहनी चाहिए। अटैम्प्ट आपके होंगे 90 प्लस, एवरेज अटैम्प्ट यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका अटैम्प्ट 35 टू 40 रहेगा रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। रीजनिंग में लेवल ठीक था, मॉडरेट लेवल था, टाइम टेकन था। इंग्लिश का लेवल ईजी टू मॉडरेट था, तो वहाँ पे अटैम्प्ट लोगों के 90 प्लस है और वहाँ पे अच्छा स्कोर हो जाएगा। साथ में जीके की बात करें तो जीके में भी आपका अटैम्प्ट जो है 30 प्लस ही है। मतलब अगर जीके में आपने एक्यूरेसी अगर 30 मार्क्स की रखी है तो बहुत बढ़िया यहाँ पे है, ठीक है। तो एवरेज आप लेते हुए चलो 30 कहाँ पे, जीके वाले सेक्शन में, क्योंकि जीके में आपका जो लेवल था वो स्टैटिक और प्लस आपका करंट पूछा हुआ था, ठीक है, करंट पूछा हुआ था। और स्टैटिक में भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए थे, कुछ काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी का एग्ज़ाम दिया है, और एसएससी के एग्ज़ाम की अगर जीके की प्रिपरेशन की है तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा इस वाले जीके में, ईएसआईसी के। तो यहाँ पे 30 आपका अटैम्प्ट जो है गुड अटैम्प्ट रहेगा जीके वाले सेक्शन में। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम ओवरऑल बात करें जो आपका एवरेज अटैम्प्ट रहने वाला है एक्यूरेसी के साथ, तो 35 आप रीजनिंग लेते हुए चलो, ठीक है, 35 रीजनिंग में लेते हुए चलो। 75 ये मिनिमम है, 75 एक्यूरेसी के साथ कह रहा हूँ जीके इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में 75 से ज़्यादा ही यहाँ पे एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो 75 मैंने लेते हुए चला मिनिमम, ठीक है। इसके बाद आपका अगर बात करते हैं जीके वाले सेक्शन में, तो वो आपका 30 रहेगा, 25 टू 30,
ठीक है। अगर टोटल हम करें यहाँ पे टोटल, तो 5 5 0 10 13 और 1 14, तो 135 टू 140 बहुत अच्छा यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट है। अगर इतना स्कोर आपका रहेगा, इतना टेस्ट स्कोर रहेगा, तो आप जो है स्किल देने तो जाओगे, ठीक है। स्किल के लिए तो कंफर्म है कि आपका नाम होगा लिस्ट में 135 टू 140, ठीक है। ये आपका इतना अटैम्प्ट है। और बाकी ये आपका प्रेडिक्ट, ये आपका पूरी तरह ये नहीं कि आपका कट ऑफ इतना ही रहने वाला है, ये बस एक एक्सपेक्टेड है आपका कि इतने के अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आपका स्किल का लिए चांस है और स्किल देने आप जाओगे। बाकी फाइनल कट ऑफ डिपेंड करता है आपका वैकेंसी के ऊपर कि हर किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। कहीं पे अगर आपका एक वैकेंसी है तो वहाँ पे आपका हो सकता है कट ऑफ आपका 140 प्लस जाए, ठीक है। कहीं पे आपकी अगर 15-20 वैकेंसी है तो हो सकता है वहाँ पे कट ऑफ 125 टू 130 के बीच में रहे, ठीक है। तो ये आपका एवरेज है, ये एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट है। अगर इतना एक्यूरेसी आपका बन रहा है 135 टू 140, तो आपका श्योरिटी है कि स्किल के लिए नाम हो जाएगा। बाकी फाइनल में हम डिस्कस करेंगे बाद में, वो आपका डिपेंड करता है कि प्री की कट ऑफ कितनी इसकी जाती है, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पे स्किल के लिए, ठीक है। एवरेज अटैम्प्ट की बात करें तो एवरेज अटैम्प्ट यहाँ पे मैंने एक कम्युनिटी में एक पोल किया था जहाँ पे एवरेज अटैम्प्ट बता रहे हैं 160 प्लस। और इतना देखो अटैम्प्ट इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि आपने कितने अटैम्प्ट करें, इंपॉर्टेंट ये है कि एक्यूरेसी इसमें कितनी है, ठीक है। हो सकता है किसी ने 140 अटैम्प्ट किए हैं और विद एक्यूरेसी वहाँ पे हो, ठीक है। किसी ने 135 अटैम्प्ट किया और एक्यूरेसी वहाँ पे पूरी है 100%, तो ये भी है कि आपका एक्यूरेसी भी होना चाहिए। अगर आपने अटैम्प्ट 170 180 किए हैं और एक्यूरेसी कम है तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो नेगेटिव हो के आपका 120 130 पहुँच जाता है। तो इसके बाद अगर आंसर की बात करें तो विद इन 7 डेज़ आपका आंसर की यहाँ पे आ जानी चाहिए, ठीक है। 7 डेज़ में आपका आंसर किया जाता है। उसके बाद आपका कितना मार्क्स बनता है, रॉ स्कोर क्या बनता है, वो चीज़ आप डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद आपका कट ऑफ भी पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम उसके बाद भी बता सकते हैं आपका आंसर की के बाद भी। ये मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेसी के साथ अगर 135 140 बैठ हैं तो वो आपका चांस है, आपके चांस वहाँ पे पूरे बन जाएंगे स्किल के लिए, ठीक है। बाकी फाइनल के लिए कितना है आपका कट ऑफ बनेगा वो डिपेंड करता है वहाँ पे जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया जिस स्टेट से, और वहाँ पे वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उस स्टेट में कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अटैम्प्ट, टोटल एवरेज अटैम्प्ट मैंने बता दिया 160 लोगों ने किया हुआ है एवरेज अटैम्प्ट, ठीक है। और विद इन 7 डेज़ आपका आंसर किया जाता है, तो उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि एक बार और कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मैंने तीनों सेक्शन के ऊपर बता दिया कि क्या क्या एवरेज अटैम्प्ट आपका रहा है, एक्यूरेसी कितनी आपकी रही है वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं स्किल के लिए कितना टाइम देगा। देखिए अभी 1 मंथ आप मिनिमम 1 मंथ लेते हुए चलो कि आपका हो सकता है कि 1 मंथ मिनिमम तो आपका लगेगा, आपका जो रॉ स्कोर है वो आने में, ठीक है। आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर या अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो स्कोर आने में आपका 1 मंथ तो लगेगा, ठीक है। कट ऑफ वाली तो मिनिमम 1 मंथ है, मैक्सिमम मैं कह नहीं सकता कितना लगेगा, लेकिन मिनिमम 1 मंथ आपका लगेगा। तो 1 मंथ आपको ये मिल गया। उसके बाद आपका स्किल के लिए डेट आएगी, तो आपका यहाँ से भी आप लेते हुए चलो, यहाँ से भी तो 3 मंथ आपके पास मिनिमम है अभी स्किल के लिए, ठीक है। तो स्किल को अभी से ही आपका अगर आपके लगता है आपके कि 135 अटैम्प्ट है, 135 प्लस आपका स्कोर आ रहा है, तो स्किल को आपको अभी से ही कंटिन्यू करना है स्टार्ट, ठीक है। तो स्किल को भी कंटिन्यू करते हुए चलना जिसका एग्जाम ठीक गया है। और कमेंट सेक्शन में बताना क्या एक्यूरेसी आपकी आ रही है, कितना टाइम आपने किया है। और इसके अलावा कोई भी आपका डाउट होता है ESIC स्टेनो जो आपका एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी इसके बाद एक बार और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके कट ऑफ के ऊपर, जैसे आपका आंसर किया जाता है उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं उस पर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ एक बनाएंगे दोबारा से कि क्या आपका रह सकता है, क्योंकि एवरेज कितना लोगों ने किया है अटैम्प्ट, क्योंकि अटैम्प्ट की टोटल अटैम्प्ट कितने के इसके ऊपर हम कट ऑफ नहीं बना सकते, ठीक है। टोटल अटैम्प्ट पे ही तो आपका एक्यूरेसी भी यहाँ पे मायने रखता है, ठीक है। तो बाकी कोई भी डाउट हो आपका होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछो, जिसका भी एग्जाम था और कैसा गया वो चीज़ आप बता सकते हो। बाकी क्या चीज़ें अपने यहाँ पे पॉजिटिव रही क्या नेगेटिव रही वो चीज़ें भी आप कह सकते हो। बाकी शुक्रिया, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि DSSS और इसके बाद अब नेक्स्ट एग्जाम आपका रहेगा DSSS, जिसका DSSS वाला एग्जाम है, ठीक है। जिसका टारगेट है DSSS, तो उनके लिए यह है कि अलग से अभी क्लासेस स्टार्ट हम जल्दी कर देंगे DSSS वाले के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है वैसे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी DSSS एग्ज़ाम जिनका भी होगा। और DSSS में भी यहाँ पे हेल्प करेगा आपका जो जिन्होंने भी ESIC वाला एग्ज़ाम दिया। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि उनका करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और GK वाला सेक्शन उनका हो चुका है। इंग्लिश भी उन्होंने कंटिन्यू यहाँ पे प्रैक्टिस में की होगी ESIC एग्ज़ाम के लिए। और साथ में उनका रीजनिंग वाला सेक्शन भी यहाँ पे हेल्प करेगा DSSS में, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा आपका टाइम टेकिंग रीजनिंग आता है, कुछ क्वेश्चन आपके पजल वहाँ पे भी आता है आपका,
ठीक है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, लीनियर एक लाइन में बैठाना, नॉर्थ साइड फेस हो गया, इसके बाद आपका बॉक्सेस हो गया, मंडे टू फ्राइडे होगा। तो वहाँ के लिए भी आपका अगर एग्जाम था ESIC वाला, तो वो ये रीजनिंग आपकी काम करेगा DSSC वाले एग्जाम में भी। तो बहुत ज़्यादा, तो जो भी सीरियस हो DSSC वाले एग्जाम को लेकर कमेंट सेक्शन बताइए, और जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा वो चीज़ मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी और नोटिफिकेशन आता है स्टेनो से रिलेटेड तो वो चीज़ भी वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।